तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले सभी जगह पे पानी ही पानी था। पानी की ऊपरी परत में सबसे पहले प्यारे मित्रों बालू आया था। बालू आया था। बालू के ऊपरी परत में कंकड़ आया था। कंकड़ के ऊपरी परत में प्यारे मित्रों चिकना मिट्टी आया था। चिकना मिट्टी के ऊपरी परत में दोमट मिट्टी आया था। दोमट मिट्टी के ऊपरी परत में मिट्टी आया था। तब जाके ये धरती बन चुकी। तब जाके ये धरती बनी थी प्यारे मित्रों। उसके बाद धरती पे सबसे पहले प्यारे मित्रों घास उगी। घास उगी। उसके बाद पेड़ उगे। उसके बाद पेड़ उगे। उसके बाद धरती पे प्यारे मित्रों आदि मानव का जन्म हुआ, जिसे विज्ञान कहती है वन मानुष। जिसे विज्ञान कहती है वन मानुष का धरती पे प्यारे मित्रों सबसे पहले जन्म हुआ। वन मानुष जो पेड़ पौधों की छाल और पत्ते और घास खा करके जीवित रहते थे। जीवित रहते थे वो वन मानुष। वन मानुष जब सबसे पहले उनको समझना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था। जिस प्रकार से इंसान छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसे सबसे पहले उसे देखना आता है। सबसे पहले उसे देखना आता है। उसी प्रकार से आदिमानव को भी देखना आया। उसी प्रकार से आदिमानव को भी देखना आया। बच्चे को सुनना आता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आदिमानव को भी सुनना आया। सुनना आया। उसके बाद धीरे धीरे कर करके आदिमानव बोलने लग गए। आदिमानव बोलने लग गए। धीरे धीरे कर करके आदिमानव एक दूसरे की बातों को समझने लग गए। एक दूसरे की बातों को आदिमानव समझने लग गए और अपना जीवन व्यतीत करने लग गए आदिमानव जंगल में। क्योंकि जब ये धरती बनी थी तब कुछ नहीं था, सिर्फ आदिमानव थे। सिर्फ आदिमानव थे, जंगल में रहते थे। सारा कुछ धरती पे वन ही वन था, पेड़ पौधे थे और घास थी, और बाकी कुछ भी नहीं था। बाकी कुछ भी नहीं था। और प्यारे मित्रों, आदिमानव पेड़ की छालों को खा करके, पेड़ के पत्ते को खा करके और घास को खा करके वो वन मानुष जीवित रहते थे। वन मानुष जीवित रहते थे। उन्होंने जब मौसम बदलता है, जब मौसम बदलता है, सारे मौसम कटते हुए चले गए। उसके बाद जब ठंड का मौसम आया तो आदिमानव को ठंड काफ़ी ज़्यादा महसूस करने लगी। आदिमानव को काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस करने लग गई। ठंड इतनी जब सहन नहीं होती है, हम तुमको नहीं सहन होती है, तो वो भी आदिमानव थे, उनको भी सहन नहीं हुआ। आदिमानव ने पत्थर वहाँ पे थे। जब पत्थर धरती से उत्पन्न होते हैं, कहीं कहीं पे आप जाते होंगे, पत्थर बड़े बड़े देखा होगा। देखे हैं धरती पे पत्थर सभी जगह नहीं पाए जाते, कहीं कहीं पे पाए जाते हैं। पाए जाते हैं ना, पाए जाते हैं। तो पत्थर आपस में टकरा के पत्थर टूटता है। और वो वन मानुष देख रहा था। पत्थर जब पत्थर पे टकराया तो काफी ज्यादा चिंगारी उठी, आग की तरह चिंगारी उठी। और उस वन मानुष के आग की गर्मी उसे महसूस हुई। ठंडी किससे दूर किया जा सकता है? आदिमानव के अंदर समझ थी। आदिमानव के अंदर समझ आ चुकी थी। आदिमानव ने क्या किया? छोटे छोटे पत्थरों को उठा करके आदिमानव ने एक दूसरे पे मारना चालू कर दिया। एक दूसरे पे मारना चालू कर दिया। और घास को सूखा इकट्ठा करके और थोड़ी घनी लकड़ियां इकट्ठा करके आदिमानव वो पत्थर मारते गए पत्थर पे पत्थर, और उसमें से आग उत्पन्न हो गई। और आग प्यारे मित्रों जलने लग गई। आदिमानव ने आग का निर्माण कर दिया। और उसके बाद प्यारे मित्रों आदिमानव धीरे धीरे कर करके उसके बाद मौसम के प्रकार से उन्हें फिर समझ आने लग गई। उनको घर की ज़रूरतें महसूस करने लग गई। धीरे धीरे कर करके घर की ज़रूरतें महसूस करने लग गई। और धीरे धीरे कर करके उनके शरीर में परिवर्तन भी मानवों की तरह होने लग गया। उनके पैर बिल्कुल हमारे तुम्हारे तरह थे, जैसे होते हैं। जानवर के 4 पैर होते हैं और
वो आदि मानव के सिर्फ जैसे हमारा तुम्हारा था, उनके पास बिल्कुल बाल शरीर पे उगे हुए थे, बिल्कुल बाल शरीर पे उगे हुए थे, बिल्कुल वन मानुष जिसको कहा जाता है विज्ञान की भाषा में वन मानुष कहते हैं। वो वन मानुष के शरीर पे काफ़ी ज़्यादा बाल थे। तो प्यारे मित्रों, उन्होंने निर्माण किया। उसके बाद मौसम के आकार से उन्हें घर की भी ज़रूरत पड़ने लग गई। वो लकड़ियों को काट काट के पेड़ पौधों को वो घर को बनाने लग गए, अपने घर को आदि मानव बनाने लग गए। अपने लिए वो लकड़ियों का घर बना करके आदि मानव रहने लग गए। आप कहीं भी जाते होंगे टहलने के लिए, कहीं कहीं पे अब भी देखा होगा कि लकड़ियों का घर होता है नहीं होता है? कमेंट करके बताओ ना अंदर कहानीकार को, कमेंट करके बताओ ना अंदर कहानीकार को, लकड़ियों का घर होता है नहीं होता है? लकड़ी का लोग घर बनाते हैं। आदिमानव का ये विकास, आदिमानव ने ये काम किया था, लकड़ियों का घर अपना बनाया था, रहने के लिए अपने लिए बनाया था। और वो प्यारे मित्रों आदिमानव, उसके बाद धीरे धीरे कर के आदिमानव परिवर्तन होने लग गए मानवों में। धीरे धीरे कर के आदिमानव परिवर्तन होने लग गए मानव में। आदिमानव के पास समझ आने लग गई, आदिमानव के पास समझ आने लग गई और ज्ञान भी आने लग गया। और वो प्यारे मित्रों आदिमानव वो काफ़ी ज़्यादा उनमें समझ आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा आदिमानव में मानव का परिवर्तन हो जाता है। आदिमानव ने अपने लिए पानी की खोज करनी चाहिए, आदिमानव ने अपने लिए पानी पीने की खोज करनी चाहिए। आदिमानव ने धरती में गड्ढा खोदा और धरती से पानी निकल गया। धरती पे गड्ढा खोदा, कितने फुट का गड्ढा खोदा? धरती में आदिमानव ने गड्ढा 5 फुट का खोदा। धरती पानी देना, धरती से पानी आदिमानव के पीने के लिए प्यारे मित्रों आ गया। धरती के आदिमानव के पानी पीने के लिए आ गया। आदिमानव उसमें पानी सभी पीते थे और वहीं पे रहते थे सभी एक साथ में। उसके बाद आदिमानव ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उनकी ज़रूरतें सारी पूरी हो रही थी, उनकी ज़रूरतें सारी पूरी होने लग गई थी। धीरे धीरे कर के समझ आने लग गई। उसके बाद आदिमानव ने विकास करना, 3 चीज़ों का विकास किया। आदिमानव ने 3 चीज़ों की खोज की। किसकी की? कहानी में आपने सुना। आग की खोज आदिमानव ने की थी, आग का निर्माण आदिमानव ने किया था। पानी का निर्माण आदिमानव ने खोद करके किया था, जिसका आज हर मिस्त्री खोद करके पाइप गला करके हर मिस्त्री अपनी नॉलेज को बढ़ाता है। वो आदिमानव थे जिन्होंने 5 फुट खोद करके गड्ढे से पानी निकाला था और पीते थे। उसी से पानी भी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ होता था। उसके बाद आदिमानव धीरे धीरे कर के अपने लिए पक्के मकान बनाने लग गए। धीरे धीरे कर के अपने लिए पक्के मकान बनाने लग गए। और उसके बाद सबसे पहले प्यारे मित्रों, सॉरी फॉर यू, मैं थोड़ा कहानी में डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो वो प्यारे मित्रों सबसे पहले मिट्टी का घर बनाना चालू कर दिए, क्योंकि मिट्टी से घर वो लोग बनाते थे। तो मिट्टी के घर आप कहीं जाते होंगे तो अब भी देखने को पाते होंगे, कहीं कहीं पे अब भी देखने को पाते होंगे। तो वो मिट्टी के घर बनाते थे, मिट्टी के आदिमानव घर बना करके फिर रहने लग गए। उन घरों में काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाते थे। उसके बाद आदिमानव ने धीरे धीरे कर के उन घर में रह करके धीरे धीरे कर के मानवों में सभी परिवर्तन आ गया। उसके बाद आदिमानव ने धीरे धीरे कर के अपने वस्त्र जो है, उनके पास वस्त्र नहीं थे, पूरा नंगित रहते थे। तो आदिमानव ने पेड़ पौधों के पत्ते जो है पहनना चालू कर दिया। आदिमानव जब पेड़ पौधों के पत्ते पहनने लग गया, उसके बाद उसको समझ आ जाती है धीरे धीरे कर के
उसको समझ आ जाती है आदिमानव को। धीरे धीरे कर करके जब पत्ते वो पहनने लग गया, उसके बाद आदिमानव की जनसंख्या बढ़ने लग गई, आदिमानव की जनसंख्या बढ़ने लग गई और धीरे धीरे कर करके वो मानव में भी परिवर्तन होने लग गए। प्यारे मित्रों, मानव में परिवर्तन होने लग गए। आदिमानव वो आज धीरे धीरे मानव बन रहे हैं। आदिमानव धीरे धीरे कर करके वो आज मानव बन रहे हैं। मानव बनने के बाद वो प्यारे मित्रों अपने लिए काफ़ी ज़्यादा विकास खोजने लग जाते हैं हर एक चीज़ का। और उसके बाद एक दूसरे से ज्ञान बांटना चालू कर देते हैं। एक दूसरे से ज्ञान बांटना चालू कर देते हैं। जैसे यदि किसी के पास ज्ञान होता है तो वो इंसान पब्लिक को डिपेंड करता है, उसकी बातें पब्लिक सुनती है। आप कहीं भी जाते होंगे, जैसे प्रोग्राम होते हैं, आप उनकी बातों को सुनते हैं, वो आपको समझाते हैं और आपकी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। वो इस जमाने में पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं, परंतु आदिमानव अपनी समझ को एक दूसरे से कहते थे। आदिमानव अपनी समझ से एक दूसरे से कहते थे। धीरे धीरे कर करके आदिमानव एक दूसरे को प्यारे मित्रों समझना, एक दूसरे को समझना, जिसके पास जितनी समझ होती थी उसी प्रकार से ये समझाते रहे और आदिमानव प्यारे मित्रों पूरी तरह से उनके पास समझ आ जाती है और आदिमानव समझ के अनुसार अपने काम करने लग जाते हैं। और आदिमानव प्यारे मित्रों उसके बाद कपड़े का निर्माण भी कर लेते हैं। वो मानव धीरे धीरे कर करके काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई। उसके बाद उनको घर की ज़रूरत पड़ गई। उसके बाद वो आदिमानव अपने लिए प्यारे मित्रों खेती भी करना चालू कर दिए। उस पर कुछ ना कुछ थोड़ा घना अपने हाथ उगता था, उसको खाते थे, जो अच्छा लगता था उसी को खाते थे। उसी प्रकार से ये पूरे खेती करना चालू हो गया। आदिमानव प्यारे मित्रों, यदि आप इस जमाने से बिलोंग करते हैं तो ये नारेंद्र कहानीकार आपको कहना चाहेंगे, जो जात सभी की है। आप यदि स्कूल जाते हो तो इस बात को जरूर जानते होंगे। विज्ञान हमारा कहता है कि इस धरती पे कोई भी जात नहीं है। सिर्फ जाति है तो वो जाति है वन मानुष की जाति। जो वन मानुष जी सभी आए थे धरती पे, सबसे पहले वन मानुष जी धरती पे आए थे सबसे पहले। उन्हीं की हम सभी लोग संतान हैं। उन्हीं की संतान है, ये विज्ञान हमारा कहता है। उन सभी की हम सभी लोग संतान हैं, ये विज्ञान हमारा कहता है। कौन पढ़ने जाता है जो इस बात को समझता है? बताओ कमेंट करके। कौन पढ़ने जाता है? कौन पढ़ा लिखा बंदा हमारी वीडियोस को देख रहा है? कौन पढ़ा लिखा बंदा हमारी बात को सुन रहा है? और कौन पढ़ा लिखा बंदा हमारी वीडियोस को देख रहा है? कि विज्ञान कहता है कि यदि इंसान की कोई जाति है तो वो जाति है आदिमानव की जाति। जो पृथ्वी पे सबसे पहले आदिमानव का जन्म हुआ था, जिसने विकास काफी ज्यादा करके दिखाया था आदिमानव। और हम सभी लोग उन्हीं की संतान है। उसी से ये जनसंख्या बढ़ता चला गया, मानव में वो परिवर्तित होते चले गए और ये मानव प्यारे मित्रों चलने लग गए। हर एक चीज की मानव खोज करने लग गए। और प्यारे मित्रों विज्ञान कहता है कि मानव सभी एक है, ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई जात है। यदि जात सभी का है तो वो आदिमानव की जाति, जिनकी हम सभी लोग संतान हैं। जो पढ़ने जाता है वो नारेंद्र कहानीकार की कहानियां जरूर सुनता है, और नारेंद्र कहानीकार की कहानियों को
सुनने के लिए। आप भी यदि न्यू हैं हमारे साथ में और सुन रहे हैं पहली बार नरेंद्र कहानीकार की कहानी, तो आप भी कर लेंगे नरेंद्र कहानीकार के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन, ताकि सुनते रहेंगे आप नरेंद्र कहानीकार की कहानियां। तो प्यारे मित्रों, ये आदि मानव ने क्या क्या काम किया और हम सभी की जाति क्या है, वो जाति है प्यारे मित्रों आदि मानव की जाति, जिनकी इस धरती पे सभी संतान हैं। ये नरेंद्र कहानीकार इतनी ही जानकारी इस कहानी में आपको लेकर के आए थे। और प्यारे मित्रों, हम आपको फिर से आएंगे एक नई कहानी के साथ में लेकर के, और एक नई आपके लिए बात लाएंगे और आपको समझाने का काम ये नरेंद्र कहानीकार करते रहेंगे। आपको फिर से मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने बच्चों का प्यारे मित्रों रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।